कुम्भन दास जी का एक चरित्र याद आता है कि कुम्भन दास जी जिस कुटिया में रहते थे, मैं बताता हूँ कभी कभी कथा में, उनके बगल वाले कुटिया में एक वैश्या रहती थी। और वैश्या, कुम्भन दास जी का नियम था दिन भर तो वो सब काम करते थे, लेकिन जब अर्धरात्रि हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा, तब उठ करके स्नान करके रात में भजन करते थे। क्यों? वो रात में सब सो रहे हैं, शोर शराबा नहीं, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, रात में बैठ कर भजन करते थे। और वैश्या के भी प्रेमी सब रात को ही आते थे, रात भर वहां पर भद्दे गीत गाए जाते, नाच गाना होता। और उन सबसे कुम्भन दास जी को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही था। बेचारे वो श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे हैं और वहां बगल वाली कुटिया से भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे नृत्य किए जा रहे हैं, जोर जोर की आवाज करी जा रही है। कुम्भन दास जी को लगता कि भाई जब इसका तीव्र स्वर मेरे भजन में बाधा बन रहा है तो मैं भी तीव्रता से भजन करूंगा। तो जो करते थे श्री कृष्ण शरणम, वो भी जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जितनी तेज आवाज वैश्या के भवन से आवे गीतों की, उतनी तेज आवाज में कुम्भन दास जी कीर्तन करने लगे। अब वैश्या तो परेशान हो गई। वैश्या बोली, ये बाबा बड़ी जोर जोर से गा रहा है। प्रेमियों से कह दिया, बोले कि देखो ये हमारे 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 आनंद में विघ्न डाल रहा है। बाबा वो क्या करें? बोले इसकी कुटिया जला दो, कुटिया जल जाएगी तो कहीं और चला जाएगा। प्रेमियों ने जाकर के कुम्भन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुम्भन दास जी, हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? तुरंत पानी मंगाओ, जे करो वो करो, आग बुझाओ। अरे मेरा घर जल गया, हाय राम, सिर पकड़ के रोते। कुम्भन दास जी ने तो अपने ठाकुर जी समेटे, बाकी सब सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ठाकुर जी को उठा करके ठाकुर जी को लेकर के भागे। बस एक बार ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, मेरा घर थोड़ी था, ये तो आपके लिए मैंने छप्पर बनाया था, आपको धूप ताप बारिश आदि की कोई विघ्न ना लगे, आपकी कुटिया थी नाथ। मेरी कुटिया तो जल जाए, मेरा तो सब कुछ खाक हो जाए, मुझे कोई चिंता थोड़ी पड़ी, आपका था नाथ, कैसे जल गया? इतने विश्वास से जब ठाकुर जी से थोड़े विरह में आकर के जब कुम्भन दास जी ने बात कही, ठाकुर जी बोले, अरे अभी बताऊं। सोई पवन देव से कहा, बोले ऐसे बहो कि कुम्भन दास जी की कुटिया की आग की लपटें इस वैश्या के घर में जाएं। जोर की हवा चली, आग तो लगी थी कुम्भन दास जी कुटिया में, पर वो लपटें सारी जाने लगी वैश्या के भवन में, और देखते ही देखते उसका भवन जल गया। वैश्या निकल करके आई बाहर, कुम्भन दास जी को गालियां देने लगी, चढ़ गई ऊपर। बोले कैसे तुमने मेरी कुटिया में आग लगा दी? कुम्भन दास जी बोले, एक बात बता, तैने मेरी कुटिया में आग लगाई? बोले नहीं, मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़ने दे, मैं और तू काय को लड़े बीच में? लड़ने इनको ही। वहीं श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है कि उनके कुटिया में आग लगी तो उनकी स्थिति क्या हुई? एक किनारे पर आग लगी तो नामदेव जी गए, घर के सारे सामान उठा उठा के वहां डालने लगे। घर के लोग बोल, कब पागल हो गए? नए का आग लगी है, तुमने बाकी सब उसमें क्यों झोंक दिया? बोले अग्नि भगवान का स्वरूप है, मुझे ऐसा लगा आज मेरे घर साक्षात ठाकुर जी पधारे, इतने से स्थान में क्यों बैठे, पूरे घर में क्यों नहीं आ रहे? पूरे घर में हम लोग सुन सकते हैं इस बात को, कर कभी नहीं सकते, करना भी नहीं। ढूंढवाएंगे लोग कहाँ है, ब्यास को ढूंढ के लाओ, उसने सिखाया है इनको। ये तो केवल एक विनोद की बात, मैं केवल एक प्रसंग मात्र बता रहा हूं, लेकिन इतना भरोसा हमारा है ठाकुर जी के प्रति। कभी हम इस बात को कह दे कोई कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, अरे सब ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी भी जानते हैं उस समय आपको, केवल बात बना रहा है, कह रहा है दिखावे के लिए केवल कि ठाकुर जी की कृपा, लेकिन विश्वास नहीं है चित्त में इसको कि हाँ मैंने ही कृपा करके दिया। बस इसी को विश्वास में बदल दो, जो हो रहा है आपको सब ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी का अनुग्रह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता।